करोड़ों लोगों के कमेंट्स थे कि क्या दिवाली माँ के साथ मना, माँ के साथ नहीं मनाओ तो किसके साथ मनाओ? कि राखी होनी चाहिए, राखी जाओ, राखी जाओ। मैंने बोला यार मुझे डेट तो दे रहे, तो मेरा टाइम आएगा, मैं बिग बॉस जाऊंगी और सबकी बजा के आऊंगी। अरे भाई बकलावा मैंने इतना फेमस कर दिया कि दुबई में अब बकलावा मतलब सोने के भाव बिक रहा है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जनता है यारो, मैं नहीं कहती किताबों में लिखा है यारो। जिस तरीके से राखी को लोग जानते हैं, राखी मिठास बेबाक और अपने अंदाज से जानी जाती है, मुझे लगता है कि आपको किसी की जरूरत है भी यार। आप वन मैन वुमन हो, राइट? तो क्या कहेंगे सबसे पहले तो बकलोल के लिए? बकलोल बहुत ही अच्छा शो जा रहा है मनीषा रानी का। मैं उसे प्रमोट भी करने आई हूँ और वहाँ पे उसके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू करने आई हूँ। स्पेशली इन्होंने मुझे दुबई की टिकट दी, मेरी फीस दी, हेयर मेकअप, इतनी अच्छी वैन, हॉस्पिटैलिटी इन्होंने नंबर 1 दी, अच्छा खाना सब कुछ। मुझे टॉयलेट दिया, आओ मैं आपको टॉयलेट दिखाऊं जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड, मैंने इनसे डिमांड करी थी, आइए मैं आपको दिखाऊं, पूरा रियल गोल्ड का इन्होंने मुझे दिया है। आओ आओ दिखाओ, ये देखो, खोलो, ये देखो, ये गोल्ड का शावर, ये गोल्ड का शावर देखो, ये गोल्ड का देखो नल वल, ये गोल्ड का वॉश मशीन पूरा, ये गोल्ड का पिछवाड़ा धोने का, ये पुमालांगा धोने का। देखा, हम अ गोल्ड गर्ल, गोल्ड गर्ल। तो ये बहुत अच्छा है। मैंने मंगवा, मैंने स्पेशली बोला कि भाई मैं तो अमीर लड़की हूँ और मेरे लिए स्पेशल होना चाहिए। तो पूरा लिटरली मेरा ख्याल रखा उन्होंने जी, पूरा गोल्ड का बाथरूम दिया मुझे। तो देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जिस तरीके से आप इंसान है, लोगों के चेहरे पे अगर उदासी छाई हो ना, आप उसको यूं भगा देते हैं। तो ये जानना चाहूँगा सबसे पहले, जब आप आए फिर जो मम्मी के यहाँ पे आपने फायर क्रैकर्स और मिठाई जब कुछ लेके दिवाली मनाई मैंने माँ के साथ। 3.5 साल के बाद मैं गेवाड़ गई, शमशान घाट गई और माँ को देखा। मतलब इतना रोना आया मुझे, बट माँ के लिए मैंने, करोड़ों लोगों के कमेंट्स थे कि क्या दिवाली माँ के साथ मना, माँ के साथ नहीं मनाओ तो किसके साथ मनाओ? माँ मेरी नहीं रही, मर जाने के बाद माँ बाप को भूला जाता है क्या? कभी नहीं। हर, मैं कहती हूँ आप लोग भी अच्छा त्योहार, जब त्योहार आए तो अपने जो पेरेंट्स या आपके कोई नहीं आपकी जिंदगी में रहा, अगर वो चले गए तो उनके साथ मनाओ। हमें लगता है कि वो चले गए, उनकी आत्मा हमेशा भटकती है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जिंदों के साथ तो हम लोग पूछते नहीं है, तो मरो को तो पूछ लो यार। सही बात मेरी माँ मेरे साथ है हमेशा, मेरी रक्षा कर रही है। मैं माँ के साथ ईद दिवाली सब कुछ मैं मनाऊंगी। माँ को मिठाई बहुत पसंद है, माँ को पसंद है जलेबी, गाठिया, फाफड़ा, पातरा, पूरन पोली। माँ को बहुत पसंद है, वो सब मैं लेकर गई थी। है, बिल्कुल। तो 3 साल के बाद जब अपनी सरजमी पर लोग आते हैं, जो आपकी कर्म भूमि है ये, तो क्या क्या मेमोरी पे सबसे पहले ताजा, क्योंकि आपने जैसे कहा था ना कि लॉकडाउन में कोई नहीं था, और ये बात फैक्ट है, हमने खुद कवर किया आपको बैक रोड पर हाँ, आपका वेट कर पीपीटी किट पहन के मैं रहे हैं। जाती थी। वहाँ पे आते थे, तो वो लम्हे जो कैसे बैठे पुलिस थे? सबको भगाती थी, मुझे कभी नहीं भगाते। मैं बोली मैं तो पीपीटी किट मैंने पहन के आ रही हूँ। तो ये देखिए, आपको याद है बिल्कुल कोरोना के टाइम? जी, जब आपने जब माय आप गॉड, कोरोना के टाइम पे तो बाप रे, खुदा ना करे कभी वो दौर आए इंडिया पर या वर्ल्ड में किसी में, इतनी जाने गई है, ओ माय गॉड, वो तो याद भी नहीं करना चाहती जो मैं, मतलब सब्जियों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, राशन के लिए लाइन, एक चावल के लिए लाइन लगानी पड़ती। तो इसीलिए कहते खुदा को हमेशा मानो, जो मुसलमान है वो नमाज पढ़ो, जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाओ, जो हिंदू है वो मंदिरों में जाओ, अपने खुदा से दुआ करो कि वो दिन कभी ना आए, क्योंकि हमने बहुत बुरा वक्त देखा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरा तो कोरोना खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरा वो कोरोना के 3-4 साल खराब हुआ। और अभी ये 3.5-4 साल, मतलब 8-9 साल तो मेरी जिंदगी के तो झंड रहे हैं भाई। बिल्कुल, माँ की कमी तो हर किसी को खलती है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो मम्मी के लिए आप बताना चाहेंगे, आज भी जब आप मुंबई आए, अपने घर में रहे, जो कि माँ के एक रियलिटी शो मैं हमेशा देखती हूँ, माँ एक्सचेंज, जो भारती लाफ्टर क्वीन भारती एंड मेरी माँ का था,
माँ को देखती रहती हूँ। यकीन नहीं होता कि आज भी मेरी माँ नहीं है, और जिनके माएँ हैं, बाप है, वो लोग उनके साथ अत्याचार करते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। मत करो। जब आप चल भी नहीं पाते थे, गिरते थे, आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया, खिलाया पिलाया, एजुकेशन दिया, और आपकी बीवी आने के बाद आप उनको अनाथ आश्रम छोड़ के आते हो। लग दी लानत तुम्हारे पर जो ऐसा करते हैं। बीवी के कहने से अपने बुजुर्ग माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ के आते हैं। बहुत गलत बात है। अपनी माँ को बांध के रखते हैं, बहुत गलत बात। मैंने मेरी माँ की बहुत सेवा करी है, मैंने बहुत सेवा करी माँ की। 3 साल तो खराब हो ही हुए। जैसे ही आप यहाँ से गए थे, हर एक इंसान आपको मिस करता था। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि राखी कब आएगी, राखी कब आएगी। अब जैसे ही आई, आपने 3 दिन भी नहीं लगाए वो प्यार बटोरने में। क्या कहेंगे इस पर? मैं तो अंधाधुन मीडिया में छा गई। थैंक यू मेरे मीडिया कि मुझे घर घर पहुंचाया, क्योंकि मेरे लोग मिस कर रहे थे। किधर है राखी, राखी किधर है, राखी किधर है, राखी के जोक किधर है, राखी को देखना है। बट मैं कैसे आती दोस्तों, मैं तो दुबई में थी, मैं इंडिया नहीं आ पा रही थी। इंडिया आती तो मुझे मुंबई पुलिस पकड़ लेती, जेल में डाल देती, मेरी बेल नहीं हुई थी। और मैं इतने एडवोकेट लिए, बड़े बड़े कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, किसी ने मुझे बेल नहीं दी। मेरा कसूर ही कुछ नहीं था, न मैं किसी का मर्डर किया, न मैंने किसी को चोरी किया, न कुछ। किसी ने, मैं उस मेरे जो बंदे थे उन्होंने किसी का रीपोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे डाला और बाल का बवाल कर दिया। मेरा कसूर भी नहीं था, कोर्ट मुझे बेल नहीं दे रही थी इतनी सी चीज के लिए। यहाँ पे तो मर्डर में बेलें हो जाती है इसी से मैं राखी नहीं कि राखी होनी चाहिए, राखी जाओ, राखी जाओ। मैंने बोला यार मुझे डेट तो दे रहे, डेट बार बार चेंज हो रही है, तो मेरा वक्त आएगा, मेरा अपना टाइम आएगा, तो मेरा टाइम आएगा, मैं बिग बॉस जाऊंगी और सबकी बजा के आऊंगी। जिसमें से खास जिसकी बजाने वाले होंगे वो सच का नाम। वो मैंने अभी नहीं बताऊंगी, रुको जरा, रुको जरा, अरे रुको जरा, अरे आगे आगे देखो होता है क्या, अरे रुको जरा। अरे भाई बकलावा मैंने इतना फेमस कर दिया कि दुबई में अब बकलावा मतलब सोने के भाव बिक रहा है। और भाई के लिए जो रिंग आपने 10,000 का एक पीस। अरे बाप, ओह, भाई के रिंग के लिए क्या कहेंगे? आपने जो भाई के लिए रिंग ली है, अरे ओहो, सोने की इतनी बड़ी रिंग ली है, कोई लेगा क्या? मैंने अपनी दोनों किडनी बेच के ली है, मैं हवा पे जी रही हूँ। किससे बचा? राखी आएगी तो इनके तबले तबले तंबूरा सब बजा के रख दूंगी। हाँ, इनके पुमालांगा पे लात मारूंगी मैं, इनको सुबह जल्दी उठाऊंगी और इनसे काम करवाऊंगी मैं। रुको तो जरा, देखो आगे होता है क्या, रुको जरा। तानिया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? तानिया के लिए जिस तरीके से लाइक नहीं अभी कुछ नहीं, मैं किसी को अभी कोई मैसेज नहीं देना चाहूंगी। वेट करो मेरे बिग बॉस जाने का। अपने फैंस के लिए बोल दीजिए जो इतना प्यार करते हैं। आई लव यू एवरीवन, आई लव यू। मुझे ऐसे ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू।